नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला नलवा एक बार फिर से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान ने एसआर के गुट जो है, जिसमें कुमारी शैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला और किरण चौधरी, उनके गुट को एक बार फिर से ठेंगा दिखा दिया है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान की जोड़ी ने कांग्रेस आलाकमान को भी ये दर्शा दिया है कि हरियाणा में हुड्डा ही सब कुछ है। ताजा मामला जो है वो ये है कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने पूर्व मुख्यमंत्री और सीएलपी के लीडर नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सहमति से एक कार्यक्रम निर्धारण समिति का गठन किया है। यह समिति आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश की सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में भविष्य में क्या क्या कार्यक्रम होने हैं, उन सब की रूपरेखा बनाएगी। इस समिति में उन्होंने 11 सदस्यों को शामिल किया है, जिसमें पूर्व मंत्री और पूर्व विधानसभा के स्पीकर और कुछ समय पहले ही कांग्रेस में आए इनेलो के कई सालों तक प्रदेश के अध्यक्ष रहे अशोक अरोड़ा को इसका संयोजक बनाया गया है। और जो 11 सदस्य हैं उनमें 11 के 11 चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नजदीकी हैं। कोई भी सदस्य उसमें एसआर के गुट का नहीं है। लिहाजा एसआर के गुट के जो एक विधायक हैं शमशेर सिंह गोगी, असंध के विधायक, उन्होंने एक बार फिर से उदय भान और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है। वो पहले भी उदय भान के बारे में कई बार बयानबाजी कर चुके हैं। आज की जो ये सूची है, अगर आप इसको सुनोगे, देखोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस तरह से किन किन नेताओं को इसमें शामिल किया गया है। वो तमाम नेता केवल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ही गुणगान करने वाले नेता हैं जिनको इसमें शामिल किया गया है। जो मुख्य रूप से जिन 11 लोगों को इसमें शामिल किया गया है उसमें कई विधायक हैं, कुछ पूर्व मंत्री भी इसमें शामिल हैं। इसमें अशोक अरोड़ा को कन्वीनर संयोजक बनाया गया है। उनके अलावा हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र कुमार भारद्वाज, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। जबकि 3 जो अन्य और जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जिसमें श्रुति चौधरी है, रामकिशन गुर्जर हैं और सुरेश गुप्ता है, उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। इसके अलावा इसमें विधानसभा में जो विपक्ष के डिप्टी लीडर हैं आफ्ताब अहमद, उनको शामिल किया गया है। पूर्व मुख्य संसदीय सचिव और विधायक हैं महेंद्रगढ़ के राव दान सिंह, उनको शामिल किया गया है। पूर्व मंत्री गीता भुक्कल, पूर्व संसदीय सचिव और वर्तमान विधायक जयवीर वाल्मीकि, पूर्व विधायक महम के आनंद सिंह डांगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो पहले मीडिया एडवाइजर रहे हैं और वर्तमान में डबवाली के जो विधायक हैं अमित सिहाग, उनके पिताजी हैं डॉक्टर केवी सिंह, उनको इसमें शामिल किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो पॉलिटिकल एडवाइजर रहे हैं प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, उनको इसमें शामिल किया गया है। रिटायर्ड आईएएस चंद्र प्रकाश को इसमें शामिल किया गया है। और इसमें हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रवक्ता हैं बजरंग दास गर्ग, उनको इसमें शामिल किया गया है। कुल मिलाकर के 11 लोगों की 11 नेताओं की कमेटी है, जिसमें कई विधायक, कई पूर्व मंत्री हैं। लेकिन इसमें कहीं कोई भी नाम एसआर के गुट के किसी नेता का नहीं है। लिहाजा एसआर के गुट तलख टिप्पणियों पर उतर आया है। उनकी तरफ से विधायक शमशेर सिंह गोगी ने जो है उदय भान जी की कार्यप्रणाली पर प्रश्न खड़ा किया है और उदय भान जी ने भी उसका जवाब ये दिया है कि अगर किसी को कोई शिकायत है इस लिस्ट से तो वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले या हरियाणा के प्रभारी दीपक बावरिया से मिले। हर छोटे छोटे काम के लिए और हर कोई लिस्ट जारी करने के लिए हाईकमान की परमिशन जरूरी नहीं है, ऐसा उदय भान जी ने कहा है। दरअसल ये जो कमेटी बनाई गई है, ये कमेटी आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में के लिए कांग्रेस पार्टी को क्या क्या करना है, किस तरह के कार्यक्रम आयोजन करने हैं, उनकी 90 के 90 विधानसभा सीटों की हर महीने के हिसाब से रूपरेखा बनाएगी। वो रूपरेखा
महीने के एक सप्ताह पहले हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को ये जो है सौंपेंगे और बड़ी महत्वपूर्ण ये कमेटी है। और इस कमेटी का सबसे बड़ी बात यह है कि ये तमाम 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में है। लिहाजा जहां से रणदीप सिंह सुरजेवाला जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस क्षेत्र से किरण चौधरी आती हैं, जिस क्षेत्र से कुमारी शैलजा आती है, उन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में भी यही कमेटी आगे के कार्यक्रमों का निर्धारण करेगी। लिहाजा एक बार फिर से उदय भान जी ने जो ही इस कमेटी का ऐलान किया, एक बार फिर से कांग्रेस में गुटबाजी दोबारा से दिखाई देने लग गई है और ज्यादा बढ़ गई है। और दोनों ही गुटों की तरफ से बार बार बयानबाजी भविष्य में भी दिखाई देगी, सुनाई देगी। यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पिछले लगभग 10 साल से हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का संगठन नहीं बन पा रहा, और जब कांग्रेस के जिला प्रधान और प्रदेश की कार्यकारिणी नहीं बन पा रही तो उदय भान जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की सलाह से, उनके विचार विमर्श से इस तरह के रास्ते निकाल रहे हैं कि अलग अलग कमेटियां बना करके अपने जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके साथी नेता हैं, उनको किसी तरह से एडजस्ट किया जाए। इससे पहले जिला के प्रवक्ताओं की भी लिस्ट आई, उसमें भी ज्यादातर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के ही थे। इसके बाद अभी कुछ ही रोज पहले एक और लिस्ट आई कि जो कांग्रेस पार्टी की जो प्रॉपर्टीज हैं अलग अलग जगह, कहीं कांग्रेस भवन है, कहीं कोई और चीज है, उसको भी कौन लोग देखेंगे, उनका भी हर जिला वाइज एक एक आदमी की ड्यूटी लगाएगी। और वो नेता भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ही गुट के हैं। लिहाजा एक इस तरह का रास्ता उदय भान जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की सलाह पर निकाल रहे हैं कि जब तक कोई कार्यकारिणी ना बन पाती, जब तक जिला प्रधान और प्रदेश की कार्यकारिणी नहीं बनती, तब तक अपने जितने साथी हैं कम से कम उनको खुश करने के लिए, कम से कम कांग्रेस की गतिविधियां जारी रखने के लिए उन सभी को एडजस्ट किया जाए। इस तरह का कार्य ये किया गया है। लिहाजा भविष्य में और ज्यादा तलखी रहेगी एसआर के गुट और हुड्डा साहब के गुट में। देखना यह है कि 2024 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कौन सा गुट कितने लोगों को टिकट दिला पाता है, और टिकट दिलाने के बाद कौन किन किन साथियों को अपने जिता पाता है। इस पर ही 2024 का भविष्य और निर्भर रहेगा। कौन कांग्रेस का नेता होगा वो भी इसी पर डिपेंडेबल रहेगा। आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं और अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।